बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे दाने। किसी जंगल में एक नन्ही चुनटिया अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चुनटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चुनटियों के लिए मजेदार दाने लाती, लेकिन जब इसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चुनटी पर आ पड़ी। इसकी माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना जरूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले आई। दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी और फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। इसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूंगी। उसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चुनटियां जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहां रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। इसने देखा कि जो चुनटियां छोटी हैं वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े चुनटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चुनटी की नजर नन्ही पर पड़ी। इसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? इसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चुनटी को एक दरख्त के करीब ले गई जहाँ ठंडी छांव थी। बड़ी खाला ने छोटी चुनटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फिरती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ। बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर ले चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है। नन्ही खामोश होकर बोली, तुम हर रोज 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा कि उसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चुनटी पाबंदी से रोजाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही जरा आराम करती तो खाला जान फौरन उसे उठाने और पाबंद करने की ताकीद करती। नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद करो। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने इसके घर जमा करती रहे। बस नन्ही, खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो इसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गईं। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ जोर पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। मेहरबान खाला जान सामने खड़े थे। नन्ही ने जल्दी से उन्हें अंदर बुला लिया और इनकी खूब खातिर की। इसकी माँ भी खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नन्ही ने कहा खाला जान से कहा, क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खाला जान हैरत से बोली, खाला जान, आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खाला जान ने कहके लगाकर कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे। इनके मुकाबले में इन बड़े बड़े दानों का क्या मकाम है? खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं। खाला जान ने कहा और इसकी माँ से इजाज़त ली कि वो नन्ही को अपने घर ले जा रही है ताकि उसे खुराक दिखा सके। इसकी माँ ने इजाज़त दे दी और खाला जान नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हुई। अरे खाला जान, नन्ही के मुंह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है? आप बताओ, वो खुराक ज़्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने? खाला जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। खाला जान,
میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے ہی جمع کی تھی۔ یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام لیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تمہیں حیران ہو گئی، اتنی حیران کہ جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی۔ وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک تھی۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیرن، یہ ہماری آج کی کہانی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو دل لگا کر کرو، جب بھی کوئی کام کرو تو اس کا وقت مقرر کرو تاکہ اتنے وقت میں آپ پورا کام کر سکو۔ ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو، آج کی کہانی ہے ہماری یہ، اور اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو مجھے لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو اور کہانیاں ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔